वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड इनइक्वालिटी, पर्टिकुलरली नेचुरल डिफरेंस एंड सोशल इनइक्वालिटी। कुछ स्कॉलर्स नेचुरल डिफरेंस को ही नेचुरल इनइक्वालिटी कहते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी में पहला कंसेप्ट इक्वालिटी के बारे में। उससे पहले वाइल डिफरेंसेस आर क्रिएटेड बाय नेचर, तो डिफरेंस तो नेचर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अपनी पांचों उंगलियां एक साइज की नहीं है, सभी डिफरेंट हैं, तो वो तो नेचर ने बनाया है। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर उंगली को ज़्यादा वैल्यू कर दें तो फिर हम बनाएंगे क्या? सोशल इनइक्वालिटी। तो ये कहा गया मैन क्रिएट्स इनइक्वालिटी, जबकि इनइक्वालिटी तो आदमी बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ अटैचिंग वैल्यूज। तो किसी का ज़्यादा लोड है और किसी का कम लोड है। तो वैल्यूज का मीनिंग यहाँ क्या है? लोड। समझिए आप, आपने एक उंगली का ज़्यादा लोड ले लिया और एक उंगली का कम लोड लिया। एग्जाम्पल के लिए आप थंब को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू कर दें, तो थंब के रिस्पेक्ट में आपकी सभी जो फिंगर्स हैं वो हो जाएंगी इनइक्वल। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो आपने बनाई, ना कि नेचर ने। नेचर ने तो बस डिफरेंट बनाया था, सबके काम अलग थे। एक अटैचिंग वैल्यूज टू डिफरेंशियल सोशल पोजीशन, तो जैसे हमने उंगली का एग्जांपल लिया वैसा ही एग्जांपल है सोसाइटी में। तो सोसाइटी में सोशल पोजीशंस का अलग अलग लोड लेने लगे आप, किसी को ज़्यादा वैल्यू करें, किसी को कम वैल्यू करें, तो हो जाती है सोशल इनइक्वलिटी एंड सो ऑन। तो स्टेटस और बाकी और चीज़ें, उसका डिफरेंट सोशल पोजीशन हो जाए तो बनती है सोशल इनइक्वालिटी। देखिए, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा स्टडी किया जाता है, क्योंकि सोसाइटी में तो इनइक्वलिटी ही इनइक्वलिटी है, क्योंकि सोसाइटी तो मैन के द्वारा बनाई गई, तो उसमें तो इनइक्वलिटी ही इनइक्वलिटी होगी। लेकिन इनइक्वलिटी को समझने से पहले हमें इक्वलिटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसको आल्दो हम पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा पढ़ते हैं, इस इमेज से आप समझेंगे इक्वालिटी, इक्विटी और लिबरेशन में क्या फ़र्क है। ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है। इक्वलिटी में आपने सबको बराबर तरीके से सपोर्ट किया, छोटा था उसको भी उतना ही सपोर्ट किया, मझले वाले को उतना ही सपोर्ट दिया और लंबे वाले को उतना ही सपोर्ट दिया। लेकिन आपके सपोर्ट ने, देखिए, इसका इन दोनों का तो भला कर दिया, लेकिन शायद इनका भला नहीं कर पाया। तो ये कंसेप्ट है इक्वालिटी का। मीन्स जब समाज में इक्वालिटी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ें राम राज्य हो जाए। यहाँ पर कुछ लोग फिर भी पीड़ित रहते हैं। तो इसको हम जब डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इन लोगों को देखा जाता है जब समाज में इक्वालिटी आती है। इससे एक अपर वेरिएंट है, वो है इक्विटी का। अब क्या है, मैच भाई सबको देखना है बेसबॉल का, तो जो लंबा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको कुछ भी हमने नहीं प्रोवाइड किया। जबकि जो मीडियम साइज़ का है, उसको एक बॉक्स दे दिया, तो उसने भी इस मैच को देख पाया। जबकि जो सबसे छोटा है, उसे 2 बॉक्स दिए गए और उसने भी मैच को देख पाया। तो आप देख रहे हैं, ये जो है, इसमें कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं है। मीन्स सब ऑब्जेक्टिव को एम कर पा रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी में इक्विटी देखने को मिलती है कि जो जिसे चाहिए, नीड के अकॉर्डिंग मिल गया। लेकिन एक कंसेप्ट है लिबरेशन का। मीन्स यहाँ पर स्टेट को या किसी व्यक्ति को किसी की सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर जो भी बैरियर है, ये जो वॉल बैरियर थी, इसको ही हटा दिया गया। मीन्स अब हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ईज़िली मैच देख सकते हैं। तो ये तो कंसेप्ट रहा इक्वलिटी, इक्विटी एंड लिबरेशन का, जो हम पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में ओनली इक्वलिटी का ही कंसेप्ट हम देखते हैं। अब देखते हैं इक्वलिटी। ये तो डेफिनेशन है इक्वलिटी की, इक्वलिटी है क्या? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इक्वलिटी क्या नहीं है। इक्वलिटी का मीनिंग ये नहीं है कि सभी को समान तनख्वाह मिलेगी, ये इक्वलिटी का मीनिंग नहीं है। इक्वलिटी का मीनिंग ये भी नहीं है कि सभी समान होंगे। मीन्स अगर हम हैंड की बात करें तो उसमें इक्वलिटी का मीनिंग ये नहीं है पांचों उंगली को काट के बराबर कर देंगे, नहीं। मीन्स इक्वलिटी को आप ऐसे मत देखिए कि वहाँ डिफरेंस होगा ही नहीं।
पहली बात आपको ये समझ में आई। इक्वलिटी मीन्स दैट नो मैन शैल बी सो प्लेस्ड इन ए सोसाइटी। तो हम इसको सोसाइटी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। पहली चीज, दैट ही कैन overreach his neighbor to the extent which constitute a denial of later citizenship। तो हराल्ड जे लेस्की बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को एक सोसाइटी में इतना ऊंचा ना कर दिया जाए या ऐसे प्लेस ना कर दिया जाए कि सामने वाले की सिटीजनशिप पर खतरा है। मीन्स उसे जो राइट्स दिए गए हैं दूसरे व्यक्ति को, वो राइट्स इंटैक्ट बने रहें। मीन्स आप उसके राइट्स को कर्टेल मत करें। तो आप ये देख रहे हैं इक्वलिटी की जो डेफिनेशन है वो ऐसी नहीं है, ओवर आर्चिंग डेफिनेशन नहीं है। उसमें यही है कि आपके एक्ट्स ऐसे हों एक सोसाइटी में कि आप सामने वाले के राइट्स को सम्मान दें, तो फिर एक इक्वल सोसाइटी बनती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो और समझेंगे आप। मीन्स ये जो बात है वो कहीं ना कहीं लीगल इक्वलिटी की है, या नो डोमिनेशन बाय अदर्स। मीन्स किसी का दबदबा ना हो। जैसे एक दबदबा वाले नेताजी हैं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। मीन्स अगर किसी एक का दबदबा रहेगा तो किसी एक की सिटीजनशिप में जो राइट्स दिए गए हैं उसे नहीं मिलेंगे। तो दबदबा टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी सोसाइटी में इक्वलिटी होगी। लेस्की इंडिकेट इक्वलिटी एज रिलेटिव कंसेप्ट दैट refers to absence of special privileges, adequate opportunities to all, absence of economic and social exploitation। बस यही इक्वलिटी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस ना मिले हो, जैसे रूल ऑफ लॉ हो, सभी को अपॉर्चुनिटी बराबर मिले। अपॉर्चुनिटी यहां पर क्या नहीं है, आउटकम की इक्वलिटी की बात नहीं की गई। आउटकम पर इस पर फोकस नहीं किया गया। मीन्स सबको सेम रिजल्ट मिले इसकी बात नहीं है। सबको मीन्स सेम तरीके से मिल जाए, और सेम मिले ये ना मिले इसकी भी गारंटी नहीं है। बस अपॉर्चुनिटी तो हो एक्सेस करने की, बस अपॉर्चुनिटी भर की बात है। मीन्स सिविल सर्विस कोचिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आप कर पाए या ना कर पाए वो अलग की बात है, लेकिन आपको रोका ना जाए कोचिंग करने से, तो फिर इक्वल सोसाइटी है या इक्वलिटी है किसमें, सोसाइटी में। बस इतना भरी है, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी सिविल सर्विस की कोचिंग कर लें या फ्री में ही कर लें या सब एक ही कोचिंग कर लें, नहीं। बस सभी को कोचिंग की एक्सेस हो, अपॉर्चुनिटी मिले, अब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सप्लॉइटेशन। तो ये दबदबा टाइप के नेता ना रहें, किसी का सोशल एक्सप्लॉइटेशन ना हो। मीन्स एक्सप्लॉइटेशन रहित दुनिया हो, और इकोनॉमिक रियाल में और सोशल रियाल में। लिबरल डेमोक्रेसी assumes that equality means equality between individuals as citizens। मीन्स हम एक दूसरे का नागरिक हितों का सम्मान करें। मीन्स लॉ का सम्मान करें, लॉ में आपके बारे में जो राइट्स दिए गए हैं हम उसका भी सम्मान करें। अगर वेमेन के राइट्स हैं तो हम उनको सम्मान करें, किसी चाइल्ड के राइट्स हैं तो उसका हम सम्मान करें, कोई सेक्सुअल माइनॉरिटी के कुछ राइट्स हैं तो उसका हम सम्मान करें। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ में लिखा हुआ है हम उसको मानते हैं, तो एक इक्वल सोसाइटी बनती है। पीटर सैंडर्स इन हिज बुक सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन, देखिए इनके नाम में ही बुक में सोशल क्लास और स्ट्रेटिफिकेशन है। says that the concept of equality can be seen in 3 different ways। ये थोड़ा और ब्रॉडन तरीके से इसको देखते हैं। क्या है, लीगल और फॉर्मल इक्वलिटी, जो हम यहाँ पे सब देख रहे थे इसकी बात। दूसरा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हमने यहाँ पर देखा। मीन्स स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स ना हो, अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले। जैसे ऐसा नहीं है किसी महिला को पढ़ने से रोक दिया जाए, स्कूल सबके लिए एक्सेसिबल हो। मीन्स सबको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिले, वो पढ़ पाए या ना पढ़ पाए उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में फीमेल स्टूडेंट मना है। ऐसे ही कास्ट बेस्ड जो अपॉर्चुनिटी है वो ना हो। मीन्स अपॉर्चुनिटी सबको मिले रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। जेंडर बेस्ड, जैसे सबरीमाला में एंट्री की बात है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है किसके पास, विमेन के पास, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। एक थर्ड टाइप की इक्वलिटी की ये बात करते हैं जो है इक्वलिटी ऑफ आउटकम। मीन्स ये एक लेवल और ऊपर की इक्वलिटी। क्या है, सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। मीन्स सबको बराबर मिले। यहाँ तो अपॉर्चुनिटी की बराबरी की बात थी कि मीन्स सब कोई व्यवस्था हो, वो जा पाए या ना जा पाए वो अलग की बात। यहाँ तो ये कह रहे प्रोसेस हो जाए, उसके बाद जो आउटकम आए
वो बराबर हों। आप चाहे जितना कम पढ़े हों, चाहे जितना ज़्यादा पढ़े हों, लेकिन सबको बराबर मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इवन अनइक्वल वर्क। इसमें तो ये कह रहे हैं आप चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे एक स्वीपर हों, आपकी जो पेमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। अगर आपको 70,000 मिल रहे हैं साइंटिस्ट महोदय को, तो एक स्वीपर को भी 70,000 ही मिलने चाहिए। तो ये असली इक्वालिटी है। अब समझिए, आप मुझे बताइए, ये इक्वालिटी तो समझ में आती है, ये इक्वालिटी भी थोड़ी बहुत समझ में आती है। क्या ये वाली जो इक्वालिटी है वो अचीवेबल है? अगर आप कहें हाँ, तो आप कार्ल मार्क्स की विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि इस टाइप की इक्वालिटी की ही बात कौन कर रहा है? कार्ल मार्क्स इन हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। पीटर सैंडर्स सजेस्ट दैट फर्स्ट टू टाइप्स आर डिजायरेबल। तो ये डिजायरेबल समझ में आते हैं, एंड नॉट इक्वलिटी ऑफ आउटकम। लेकिन इक्वलिटी ऑफ आउटकम डिजायरेबल नहीं है, लोग चाहेंगे नहीं इसको, या फंक्शनलिस्ट इसको चाहेंगे नहीं। क्यों? एज इट अंडरमाइंस फर्स्ट टू। जब इक्वलिटी ऑफ आउटकम आ जाता है तो लोग लीगल और फॉर्मल इक्वलिटी को अंडरमाइन करने लगेंगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी अंडरमाइन करने लगेंगे, एंड कैन लीड टू इनजस्टिस इन सोसाइटी। अब जब इक्वलिटी ऑफ आउटकम ही हो गया, आप समझिए, आप क्यों ही पढ़ेंगे? आप कहेंगे यार क्या पढ़ने लिखने में रखा है, रुपया सबको बराबर ही मिलेगा। अब 50 किताबें पढ़ के एक साइंटिस्ट बनेगा, 50 किताबें पढ़ के एक बेचारा आईएएस बनेगा, मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा और आउटकम तो बराबर है। तो आप देख रहे हैं कितनी इनजस्टिस होगी सोसाइटी में इनहेरेंटली। तो एज पर पीटर सैंडर्स, ये जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है, एक ये अनजस्ट सोसाइटी होगी। इक्वलिटी मीन्स कंडीशंस इन विच मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी हैव इक्वल एक्सेस टू वेल्थ, प्रेस्टीज और पावर। इसका मतलब क्या है? एक्सेस होनी चाहिए सबको। किसकी? सब वेल्थ कमा पाएं, सबको सम्मान मिले और सबको पावर मिले। यहाँ मीन्स पॉलिटिकल पावर से है कि आपको भी एक रूल करने का मौका मिले। ऐसा कब नहीं होता है? जैसे वेल्थ पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेटा का ही कब्जा हो या किसी एक फैमिली का ही कब्जा हो, पूरे देश की वेल्थ उसके ही पास है। तो जो बचे हुए मासेस हैं, क्या उनके पास इक्वल एक्सेस है उस वेल्थ की? आप कहेंगे नहीं। चलिए, एक गांव में जो प्रेस्टिजियस ग्रुप है वो कौन है? एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप है। तो आप बताइए, क्या प्रेस्टीज पर इक्वल एक्सेस है लोगों की? आप कहेंगे सर नहीं है। मीन्स ये एक इक्वल सोसाइटी नहीं कही जाएगी। ऐसे ही पावर पर, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी। इसमें इनका जो कैडर है, क्या वो कभी सीएम बनने की सोच सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सीएम पोस्ट पर तो लालू यादव की फैमिली का ही कब्जा है। तो यहाँ पर पावर जो है वो एक फैमिली तक ही महदूद या लिमिट हो गई है। मीन्स आरजेडी पार्टी में इक्वलिटी पर फोकस नहीं है, वहां पर इक्वल एक्सेस नहीं है। किसका? सीएम पोस्ट का। सीएम पोस्ट पर किसकी एक्सेस है? ओनली फैमिली मेंबर्स, और पर्टिकुलरली तेजस्वी यादव। तो ये बात रही इक्वल एक्सेस की। जबकि इक्वल आउटकम में क्या है? एक्सेस एक्सेस से नहीं मतलब, सीएम जैसे सभी होंगे। तो ये तो शायद अनजस्ट होगा। अब देखते हैं आंद्रे बेते, इनकी अच्छी थ्योरी रहती है और ये रियलिटी पर बहुत फोकस करते हैं आंद्रे बेते साहब। और इन्होंने वेवेरियन थ्योरी को इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा, इंडिया की सोसाइटी पर लगाया। इक्वलिटी इज नाइस टू हियर, ये कह रहे हैं ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, समाज बराबर होना चाहिए, गैर बराबरी हटनी चाहिए, इनइक्वलिटी हटनी चाहिए। ये कानों के लिए तो बहुत अच्छा है, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, भाषणबाजी के लिए अच्छा है। आप नेता बन जाएं, 5,000 जनता आपके सामने, उससे कहिए इक्वलिटी होगी, इक्वलिटी आएगी, तो नाइस टू हियर। चाहे जनता सुने या नेता बोले, या इवन आप संसद में और अपने सांसदों के सामने बोले। बट इनइक्वलिटी इज यूनिवर्सल। लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, वो क्या है? इनइक्वलिटी। मीन्स एक थ्योरी है तो एक प्रैक्टिकल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेबल इनइक्वलिटी एंड अनएक्सेप्टेबल इनइक्वलिटी। तो बेते साहब कहते हैं कि इनइक्वलिटी तो है रियलिटी, उसमें भी दो टाइप की इनइक्वलिटी हैं, एक है एक्सेप्टेबल, एक है अनएक्सेप्टेबल। हाउ मच ऑफ इनइक्वालिटी, वाई इनइक्वालिटी, हाउ लॉन्ग इनइक्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। Hence, appropriateness of the stratification structure defines the destiny of the society. इससे क्या समझ में आ रहा है? अगर हमें देखना है, इनइक्वालिटी तो है, ठीक?
तो सबसे पहले हमें देखना है कितनी इनइक्वालिटी को सहा जा सकता है। एक्सेप्टेबल इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम में इनइक्वालिटी अगर है, तो कितने को सहेंगे? जैसे कास्ट सिस्टम में इनइक्वालिटी क्या है? एक पर्टिकुलर कास्ट एक पर्टिकुलर बर्तन में नहीं खा सकती, एक पब्लिक प्लेस पर। एक पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे वेल को एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? इसको एक्सेप्ट किया जाए या ये अनएक्सेप्टेबल है? क्योंकि समाज भी चेंज हो रहा है। शायद पहले के समाज में वो इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल थी, लेकिन सोशल चेंज आते-आते या मॉडर्निटी आते-आते ये अनएक्सेप्टेबल हो गई। मीन्स इक्वल इनइक्वालिटी भी एक्सेप्टेबल से अनएक्सेप्टेबल तरफ मूव कर जाती है, जैसे-जैसे सोशल चेंज आता है। तो बेहतर साहब कह रहे हैं इस चीज़ को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रैटिफिकेशन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मीन्स इनइक्वालिटी को समझने के लिए हमें स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जानना पड़ेगा। इन एवरी सोसाइटी देयर इज एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट। अब ये टर्म आया आपके लिए नया, एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास के जो लोग हैं वो मिडिल क्लास में डाउनवर्ड मोबिलिटी क्यों नहीं करते हैं? बताइए। आप कहेंगे सर उनके पास पैसा बहुत है। मैं कहूँगा शायद उनका कंजम्पशन पैटर्न भी वैसा ही हो, फिर भी नहीं आते हैं नीचे। डाउनवर्ड मोबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसका एक रीज़न है एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? अपर क्लास के लोग, अपर क्लास की जो पोज़ीशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट पोज़ीशंस हैं, उनमें उन्हीं अपर क्लास के लोगों को हायर कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है? ये मिडल क्लास और लोअर क्लास के लोग इस पर नहीं पहुँच पाते हैं। इनकी यहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है। तो मोबिलिटी तो समझ में आती है, लेकिन वो लिमिटेड है, क्योंकि ऊपर वाले ऊपर रह जा रहे हैं। कुछ लोग ही अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, कुछ लोग ही इससे निकल के इधर चले जाते हैं और इससे निकल के इधर निकल जाते हैं। कुछ लोग ही डायरेक्ट इस पर पहुँच जाते हैं, वो भी बहुत कम। तो लिमिटेड सोशल मोबिलिटी है और वो भी अपवार्ड। डाउनवार्ड तो अपर क्लास से मिडिल क्लास में बहुत कम लोग ही आ रहे हैं। तो इसको कहा गया एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट। इसको भी पढ़ेंगे हम बाद में। रेस्ट्रिक्टिव मोबिलिटी। तो मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टिव है और सोशल एक्सक्लूजन जो हमने बात बताई थी कि सबरीमाला में कैसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है, चाहे वो रिच वुमेन हो या पुअर वुमेन हो, विद वेरिंग डिग्री। हेंस देयर इज परसिस्टेंट इनइक्वालिटी। वही बात, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी रहेगी। जैसे दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, वैसे ही बेते साहब कह रहे हैं इनइक्वालिटी थी, है और रहेगी। अब वो एक्सेप्टेबल है कि अनएक्सेप्टेबल है? कितने दिन रहेगी? क्यों है? ये सब स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की स्टडी से पता लग जाएगा। अब देखते हैं मेजर्स टुवार्ड ग्रेटर इक्वालिटी और टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इक्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए या इनइक्वालिटी कैसे रिड्यूस की जाए? पहला है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बाय गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट अमीर से पैसा ले और गरीब में बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसके लिए आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लाना पड़ेगा, जैसे गवर्नमेंट करती है। तो रॉबिनहुड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है। तो इससे होगा क्या? जो गरीब है उसे पैसा मिल जाएगा, वो थोड़ा अमीर बनेगा, और अमीर से पैसा लेके गरीब के पास जाएगा तो अमीर थोड़ा गरीब बनेगा। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इसका पैसा इसके पास आया तो शायद लोअर क्लास थोड़ा ऊपर बढ़ गया और अपर क्लास ही रह गया। तो यहाँ पर आपको अपवार्ड मोबिलिटी देखने को मिल रही है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम से। या फिर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स दीजिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दीजिए। लोअर क्लास का कोई बंदा अनएम्प्लॉयड बैठा है तो वह फर्दर डाउनवर्ड मोबिलिटी नहीं करेगा अगर उसे ये सब अलाउंसेस मिल जाएं, तो अपवार्ड मोबिलिटी देखने को मिलती रहेगी। अफर्मेटिव एक्शंस लाइक रिजर्वेशन। अब लोअर कास्ट का व्यक्ति ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या है? हाथ पकड़ पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, कि पॉलिटिक्स ने आपके हाथ पकड़े और आपको यहाँ से वहाँ बैठा दिया। तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या रिजर्वेशन। तो अगर सोशियोलॉजी में आप लिखेंगे, इसको लिख लीजिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। कि डिस्क्रिमिनेशन तो है, ऐसा नहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में है, किसी की भलाई के लिए है, ना कि सामने वाले की बुरा सोचने की वजह से। ऐसा नहीं है ये अपर कास्ट की खिलाफ है, नहीं, ये बस लोअर कास्ट के साथ है। तो उनके लिए पॉजिटिव है, ना कि किसी और के लिए नेगेटिव है। इसलिए इसको कहा गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। या फिर अगर आपको इक्वलिटी बढ़ानी है तो लेजिस्लेटिव मेजर्स लाने पड़ेंगे, पॉलिसीज लाइक आरटीई और
मनरेगा। अब इसका नाम बदल गया है, जो भी लेटेस्ट नाम है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इक्वलिटी के लिए जो की टर्म्स हैं क्या, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, एफर्मेटिव एक्शंस, ये सब की टर्म्स हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो आज हमने इक्वलिटी के बारे में जाना कि क्या होती है इक्वलिटी, और अगर समाज इक्वल नहीं है तो समाज होता है इनइक्वल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वलिटी के बारे में जानेंगे कि समाज इनइक्वल क्यों है, क्या समाज इनइक्वल हमेशा था, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, और इनइक्वलिटी को मेजर कैसे किया जाता है। समाज तो इनइक्वल है, लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे, इन सब के आंसर्स हमें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो उससे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।